संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। उस समय ईसा योहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। योहन ने ये कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। ये हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्मविधि पूरी करें। इस पर योहन ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रिय भाइयों बहनों, कल हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पावन पर्व मनाने जा रहे हैं। यह पर्व न केवल एक घटना है, बल्कि ईश्वर के प्रेम और दया की गहराई को हमारे दिलों तक पहुंचाने का एक सुंदर अवसर है। यह वह क्षण है जब हमारे प्रभु ने अपने आप को पापियों के साथ खड़ा किया, उनकी कमजोरियों को अपनाया और यह दिखाया कि वे कितने विनम्र और दयालु हैं। यरदन नदी के किनारे जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने पहुंचे तो योहन बपतिस्ता ने कहा, आप मेरे पास क्यों आते हैं? मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। यह दृश्य हमारे हृदय को छू जाता है। वह जो स्वयं ईश्वर है हमारे बीच आता है, हमारी तरह बन जाते हैं और खुद को हमारे बराबर खड़ा करते हैं। यह उनकी असीम दया और प्रेम का सजीव चित्र है। जब यीशु बपतिस्मा लेते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है और ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह वाणी केवल यीशु के लिए नहीं, बल्कि यह हमें भी याद दिलाती है कि हम बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री बनते हैं। यह प्रेमपूर्ण संबंध हमें ईश्वर के करीब लाने और उनकी महिमा में सहभागी बनाने के लिए बुलाता है। सोचिए कितने गहरे प्रेम से ईश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं। जब हम गिरते हैं वह हमें उठाते हैं, जब हम कमजोर होते हैं वह हमें अपनी शक्ति देते हैं, जब हम भटकते हैं वह अपनी दया से हमें सही मार्ग पर वापस लाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में भी ईश्वर की योजना है। जिस तरह यीशु ने बपतिस्मा के बाद अपने मिशन की शुरुआत की, उसी तरह हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने। हमारे भीतर ईश्वर ने यह दिव्य पहचान और शक्ति दी है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम ईश्वर के प्रिय हैं।